हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2 कंप्लीट कर दी है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चंस को करके देखेंगे। और आपने 3.1, 3.2 और इंट्रोडक्शन का वीडियो शायद देख लिया होगा। और आप अब इस वाली एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को करके देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को करके देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ देता हूं एक बार। बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस वाली मेथड से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा अब यहां, क्योंकि मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं वो सिखा दी है। अब आप एलिमिनेशन मेथड से मैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको कराया है वो आप खुद करोगे, इसलिए डू इट योरसेल्फ। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आप खुद करोगे, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आप खुद करोगे। और आप जो है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें करके आपको दिखाता हूं क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझा रखा आपको, फिर एक बार मैं क्वेश्चन में भी समझा देता हूं। भाई एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक काम करते हैं, या तो आप एक्स को देखोगे, दोनों में इसके दोनों के एक्स को देखोगे। अगर दोनों में एक्स का कोफिशिएंट अगर सेम है तो आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो, नहीं है तो आपको कोफिशिएंट को इक्वेट करना होता है, एक जैसा बनाना होता है। या एक दूसरा चीज देखो, आप वाई को भी देख सकते हैं। आप देखो वाई वाले टर्म को भी देखना, एक्स या वाई में से किसी एक को देख लो। देखो उसमें थोड़ा क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है किसमें कम काम करना पड़े, ये आपको थोड़ा चेक कर लेना है। देखो यहां 3x लिखा है, यहां 2x लिखा है, 3 और 2 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। इसका मतलब यहां भी 6 होना चाहिए था, यहां भी 6 होना चाहिए। यहां 6 कब होगा बेटा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 6 कब हो जाएगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, मतलब इन दोनों की प्लेस पर सेम नंबर होना चाहिए। तो ये तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। एक सेकंड के लिए वाई को भी चेक कर लो यार। वाई में यहां 4y दिख रहा है, यहां 2y दिख रहा है। इसमें 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब यहां तो 4 आपको दिख रहा है, इसको इस इक्वेशन को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस वाली इक्वेशन को 2 लिखा था, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो बहुत आसानी से बन जाता। इसका मतलब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, उसमें मुझे कम टाइम लगाना पड़ रहा है ना। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसके नीचे लिख दूंगा, मैं लिख देता हूं यहां 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 2। इसको सेकंड मार्क कर लेना, पता लगा मार्क किया नहीं, ऐसे लिख दिया सेकंड को 2 से। इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 4x बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4y बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 बन जाएगा। जैसे आप ये करोगे ना, ये आपको समझ लेना। पहले हमने क्या करा, क्यों करा इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई मुझे इसमें कम काम करना पड़ रहा है, इसमें सिर्फ सिंगल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर मैं y x वाले को देखूं तो मुझे दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। इसलिए मैंने वर्क को इजी करने के लिए अपना क्वेश्चन को दोनों x और y दोनों चेक कर लिए। अब जैसे आप करोगे, तुमने कोफिशिएंट किसके इक्वल कर रखे बेटा, x y के। अगर y के कोफिशिएंट इक्वल कर रखे हैं तो साइन भी तो y के आगे वाले में देखोगे। y के आगे एक बार पॉजिटिव है, एक बार निगेटिव है, इसका ना डिफरेंट साइन है। आपको मैंने कुछ जब आपको चैप्टर कराया था इंट्रोडक्शन, उसमें पूरा डिटेल बता रखा है। जब भी आपके पास डिफरेंट साइन होते हैं, अभी दोबारा बता रहा हूं, जब भी आपके जिसके कोफिशिएंट आपने इक्वल कर रखे हैं उनके साइन डिफरेंट होते हैं, तो आप क्या करते हो बेटा, ऐड करते हो। और जब ऐड करते हो तो साइन उसके चेंज नहीं होते हैं। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता। देखो अब आप y से y तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड कर दोगे तो 7x बन जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा। अब ये x की वैल्यू निकालनी है आपको। 7 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, नीचे 7 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब x इज इक्वल टू 2 आ रहा है आपके पास। अब देखो आप x की 2 वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो। भाई फर्स्ट ही में पुट कर देते हैं, कहीं पुट कर लो आप। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। भाई 3 इंटू 2 को सॉल्व करना, उसके बाद यहां शिफ्ट कर देना। तो 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6, प्लस का था वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा।
तो y की वैल्यू निकालनी है। 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, और ये 4 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। आपसे बोला था फाइंड इसको जो है x और y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकालो, और आपसे अभी बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालो। मैंने सब्स्टिट्यूशन इसके पहले चैप्टर में आपको बताया था। आप चाहो तो मैं एक बार और कर देता हूं, एक क्वेश्चन कर देता हूं, बाकी मैं नहीं करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब सॉल्व करते हैं तो ये दो इक्वेशन में बेटा किसी एक इक्वेशन से वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर आप जैसे आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन है, कोई बोले मैं x की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो भैया मुझे 4y यहां शिफ्ट करना पड़ेगा ना, माइनस का 4y, और x की वैल्यू देखेंगे तो 10 माइनस 4y अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 3। इक्वेशन नंबर ये क्या बन जाएगी, थर्ड। उसके लिए आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना पड़ेगा ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, वो इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप ये आपने जो सॉल्व किया वो कौन से इक्वेशन से करा था बेटा, फर्स्ट वाले से, तो पुट कहां करोगे, सेकंड वाले में। पुटिंग x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर, या आपने जो है फर्स्ट से निकाला तो आप सेकंड में पुट करोगे। समझ में आ रहा ना, क्योंकि आपने सॉल्व कर रखा है फर्स्ट वाले से, वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में आपके पास x की प्लेस पर x की वैल्यू 10 माइनस 4y अपॉन 3, उसके बाद जो है प्लस माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। आराम से करना, कोई टेंशन नहीं। देखो इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8y आ जाएगा ये। और चाहो तो यहां पर दो काम कर सकते हो, एलसीएम तो ले सकते हैं साथ ही में। इसका 3 एलसीएम आ रहा है, इसका एलसीएम देखोगे तो 3 आ रहा है, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 1, उस 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा ये, माइनस इसके नीचे 1 था, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 y इज इक्वल टू 2। अब ये 3 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास 20 माइनस 8y और 6y को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 14y, और इज इक्वल टू 6 आ रहा है। मैथमेटिकल नंबर को मैथमेटिकल के साथ शिफ्ट कर देना, माइनस का 14y इज इक्वल टू, ये 6 अपनी प्लेस पर है, 20 को आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब y की वैल्यू निकालेंगे आप। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 14 आ रहा है बेटा, देखो 20 में से 6 जाएगा तो 14 आएगा, साइन लार्जेस्ट नंबर के इन फ्रंट वाला लगेगा माइनस, और यहां भी माइनस का 14 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 1 टाइम कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से निकाल लो चाहे आप एलिमिनेशन से निकाल लो, आंसर सेम आता है। फिर देखते हैं आगे, और इसके बाद जब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख देता हूं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से चल रहा है। देखिए अब इसी में आगे बढ़ाते हैं। जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना। मैं यहां लिख देता हूं, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, आपने एक थर्ड इक्वेशन बना रखी है आपने, ये भी इसमें पुट कर दे रहा हूं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3, 10 4 इंटू 1 कितना होता है बेटा 4 अपॉन 3, 10 माइनस 4 6 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप पिछले क्वेश्चन में भी देखो और इस वाले में भी देखो, पिछले में भी x की वैल्यू 2 आई थी, y की वैल्यू 1 आई थी, यहां x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। चाहे आप कोई मेथड लगा दो तो आपका आंसर सेम आना है। समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात, आप कोई भी मेथड लगा दो आपका आंसर सेम आएगा। तो इससे आपको अब ये चीज आपको यहां पर क्लियर भी हो रही होगी, ये एलिमिनेशन लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन लगा है, सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा स्पेस ले रहा है और एलिमिनेशन कम स्पेस ले रहा है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन में जो है ज्यादा टाइम लग रहा है, एलिमिनेशन में कम टाइम लग रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, इसीलिए हम आपसे बार बार बोल रहा हूं, अगर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाएंगे। क्यों, सब्स्टिट्यूशन में टाइम ज्यादा लगता है। समझ आ रहा है मेरी बात बेटा, तो आपको पेपर में टाइम बचाना होता है, इसलिए आपको जब भी क्वेश्चन देगा और आपको मेथड का नेम मेंशन नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। ये थर्ड वाले पार्ट में करोगे तो मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा ध्यान दोगे ये क्वेश्चन सही फॉर्म में नहीं कन्वर्टेड है। आपके पास जो क्वेश्चन होना चाहिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इस फॉर्म का होना चाहिए, तो आप आसानी से, या तो इस फॉर्म का होना चाहिए
या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों में से कोई एक फॉर्म होनी चाहिए, एक अलग टाइप का हो और एक अलग टाइप का हो, ऐसे हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसे आपको एक काम करना पड़ेगा, x और y को लेफ्ट हैंड साइड रखना पड़ेगा, मैथमेटिकल नंबर को राइट हैंड साइड। तो आपको इसमें देखो, इसमें आप इसको यहां शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास कुछ इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, x माइनस 5y इज इक्वल टू, माइनस का 4 था वहां जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये इक्वल टू 4 बन जाएगा। ऐसे इसमें भी देखो, इसमें भी y का टर्म लेफ्ट साइड आना पड़ेगा क्योंकि x और y लेफ्ट होने चाहिए और मैथमेटिकल नंबर राइट होना चाहिए। तो इसका 9x ये माइनस का 2y बन जाएगा, प्लस का था यहां आने पर माइनस हो जाएगा और 7 अपनी प्लेस पर है, ये आ जाएगा। अब आप इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। देखो इसको देते हो आप आराम से कर दोगे क्योंकि यहाँ 9x दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा 9। इसका यहाँ 9 है, इस वाले में 9 नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करने पर 9 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये 9x आ जाएगा, ये भी 9x आ जाएगा, तो आप आगे सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। इसको आपको खुद करोगे, मतलब पार्ट नंबर 1 पे आप डू इट योरसेल्फ, खुद करोगे आप इस क्वेश्चन को। पार्ट नंबर इसका थर्ड वाला पार्ट आप करोगे, फोर्थ में करके दिखा रहा हूं। देखो एलिमिनेशन में ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर आप इजीली क्वेश्चन को करो तो भी बन जाएगा। कोई अगर आपको एलसीएम इत्यादि आता हो तो, और कोई बोले सर मेरे को ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता, मैं इसको एलसीएम लेकर के थोड़ा इजी बना लेता हूं, तब भी चलेगा। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले पार्ट को जब सॉल्व करोगे, इसको एलसीएम लोगे तो इसका 6 एलसीएम आ रहा है, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 6। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और उस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और साथ में x भी आएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसको भी सॉल्व करो, इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, माइनस इसको करोगे तो y आ जाएगा इज इक्वल टू 3। ये 3 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब ये बहुत इजी हो गया, अब क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हो। देखो क्या एलिमिनेशन मेथड आपको लगानी है, आपको चेक करना खाली ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का जो ये टर्म है सेम दिखाई देने लगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसका मतलब खाली इक्वेशन इसके नीचे नोट कर लो, ये 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 आपको नोट कर देना खाली। और जैसे नोट करोगे आप देखो जिसके कोफिशिएंट आपने इक्वल कर रखे हैं उनका साइन कैसा है बेटा, सेम साइन हो गया। अब इसमें सेम साइन, अगर सेम साइन देखो आपको मैंने लिखा भी रखा था, अगर हमारे पास सेम साइन हो तो हम सेम साइन वालों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम हमारे पास साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट साइन वाले नंबर आ जाए, अगर मतलब जिनके कोफिशिएंट आपने इक्वल कर रखे हैं उनके साइन डिफरेंट आ जाए तो हम उसको ऐड करते हैं, और ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज भी होता है। नीचे वाली इक्वेशन का साइन आपको चेंज करना है। जैसे आपने देख लिया इन दोनों पर, ये देखो सेम साइन वाला है, समझ में आ रहा है। जब आपके पास सेम साइन आता है तो सेम साइन वाले नंबरों को तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाली जो इक्वेशन होती है इसके साइनों को चेंज भी आपको करना है, याद रखना है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको जब आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कराया मैंने, उसमें मैंने सारा डिटेल में बता रखा है आपको ये, और इसलिए मैं दोबारा फिर समझा दे रहा हूं। सेम साइन अगर आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन अगर जो है इक्वेट किए हुए नंबर ऊपर आ जाए तो आपको ऐड करना होगा। और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन को आप चेंज कर देते हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, कि इसका पॉजिटिव साइन है और इसका भी पॉजिटिव हो गया। आगे साइन ऊपर वाला मत देखना, नीचे वाला देखना है, ये भी प्लस तो क्या करते हैं मैथ्स में ऐड कर देते हैं, और ऐड करेंगे तो 5y आ जाएगा, साइन प्लस का ही लगेगा, इज इक्वल टू ये माइनस दोनों पर सेम साइन है तो मैथ्स में क्या करते हैं बेटा ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, साइन रिमेन सेम, साइन वही रहता है, इसका नाम माइनस। अगर ये भी आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये भी मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा साइन कन्वेंशन पे का। तो y इज इक्वल टू -15/5 आ जाएगा। इससे इसको करेंगे, y की वैल्यू -3 आ गई। आपसे पूछा था y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कितनी आ गई -3। y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लो यार, इसी में रख लो, इसमें रख लो, जो छोटी लगती है उसमें रख दो, अरे किसी में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर, कोई बोले नहीं फर्स्ट में रखूंगा, रख लो। सेकंड ज्यादा छोटी लग रही है, नंबर कम है, उसमें और जल्दी बनेगा, इसमें इसी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 3x
प्लस y की प्लेस पर 4 और y की प्लेस पर माइनस का 3 इज इक्वल टू -6। आराम से करो। 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -6। भैया 12 को शिफ्ट करके यहां लेके आ जाओ। 3x इज इक्वल टू -6 माइनस इंटू माइनस प्लस का 12। इसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ रहा है अपॉन 3। इससे सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, y की वैल्यू -3 आनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट के समय सारे के सारे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मतलब इसकी जो प्रॉब्लम दे रखे हैं उनकी इक्वेशन को फॉर्म करो बोला, मतलब लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको। फिर बोला एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखता है इफ दे एग्जिस्ट। ये जब भी वर्ड इफ दे एग्जिस्ट लिखेगा ना, ये एनसीईआरटी वाला लिखेगा, पेपर में नहीं लिखा हुआ। बोर्ड के पेपर में कभी भी ये लिख के नहीं आएगा इफ दे एग्जिस्ट भैया, क्योंकि इफ दे एग्जिस्ट के लिए का मतलब क्या है? कब अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट करने का मतलब अगर वो एग्जैक्टली सॉल्यूशन आ रहा है तभी आपको सॉल्व करना होगा इस मेथड से। तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब आएगा? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा होगा। तो इसका मतलब आप a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, बोर्ड के पेपर में नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं इफ दे आर एग्जिस्ट बोल रहा जो उस वाले पार्ट को करके नहीं दिखाऊंगा, आपको समझा दूंगा लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट का सम दिया है तो एग्जिस्ट कर रहा है इसका। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, इसी का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 रिड्यूस टू 1। एक फ्रैक्शन जो है 1 बन जा रहा है बोल रहा है। फिर बोल रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? अब फ्रैक्शन क्या है पूछ रहा था, आप पुट कर लो ना पहले। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। फ्रैक्शन में x अपॉन y आपने पुट कर दिया, जिसमें x न्यूमरेटर होता है और y डिनोमिनेटर होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है? ध्यान से पढ़ना, ये क्या बोल रहा है आप उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करने की बात कर रहा है। इसका x था उसमें आप 1 ऐड करो बोल रहा है। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लिखा था, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें नहीं बोला है। इसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और क्या करना है बेटा, उसी में आगे बढ़ोगे 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इसका मतलब डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर में y था उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है बोल रहा है, मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। और ये फ्रैक्शन कितना बन जाता है बोल रहा है, आगे पढ़ेंगे तो दिख रहा है एंड फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। फ्रैक्शन जो है सॉल्व करने पर कितना आ जाता है बोल रहा है, 1 आ जाता है बोल रहा है। तो क्या दिक्कत है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को ठीक करो। x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। मैथमेटिकल नंबर को सेम साइड शिफ्ट करो, अल्फाबेट को सेम साइड शिफ्ट कर दो। ये x प्लस का y यहां से यहां आएगा तो माइनस का y बन जाएगा। -1 अपनी प्लेस पर है, ये वाला 1 यहां से यहां लेके जाओगे तो -1 बन जाएगा। तो x माइनस y इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के आ गई। कोई परेशानी हुई आपको? नहीं हुई। फिर देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अगर आप सेकंड कंडीशन ध्यान से देखेंगे, फ्रैक्शन आपका यही है, जो होना है इसी में होना है, x अपॉन y में ही होगा जो होगा। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है इट बिकम्स 1/2। अब की बारी फ्रैक्शन सॉल्व करने पर 1/2 आ रहा है बोल रहा है, ये 1/2 बन जाता। कब बन जाता 1/2? इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर इसको इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें बोल रहा है। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, बोल नहीं रहा न्यूमरेटर में कुछ करने के लिए, इसका न्यूमरेटर x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर देंगे और जैसे डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। इसका इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा, y प्लस 1 से y1 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1 आ जाएगा। आपको एक पैटर्न पर ही बनाना पड़ेगा, अल्फाबेट लेफ्ट साइड और मैथमेटिकल राइट हैंड साइड। इसका ये 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन जाएगी।
अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को चेक करो, क्या उनके कोफिशिएंट इक्वल है। देखो x को देखा जाए तो x के कोफिशिएंट तो इक्वल नहीं है, 1 और 2 है। इसका 1 और 2 का एलसीएम 2, इसके लिए मुझे इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मिनट, y को भी तो चेक कर लो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं x और y दोनों एक बार में देख लेना। y को देखने पर y के कोफिशिएंट तो बिल्कुल ही सेम लग रहे हैं। ये भी 1y माइनस का है, ये भी माइनस का 1y, इसका कोफिशिएंट इसमें सेम है, तो काहे मल्टीप्लाई करने में बैठ लगे हो, अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। सीधे इक्वेशन को इसके नीचे उतारो। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, ये इक्वेशन इसके नीचे उतार लो। ये उतारने के बाद आप कोफिशिएंट y के देखने हैं। y के कोफिशिएंट कैसे हैं बेटा, सेम। जिसके कोफिशिएंट आपने इक्वल कर रखे हैं उनके साइन कैसे हैं, सेम। अगर सेम साइन किया तो क्या करना बोला था मैंने, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब देखो, एक निगेटिव का y था, दूसरा पॉजिटिव का y है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का x है। 2x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। प्लस का कि माइनस का, साइन लार्जेस्ट नंबर के इनफ्रंट वाला ही लेंगे, प्लस का आएगा। इज इक्वल टू, ये भी प्लस ऐड कर दोगे 3 आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, अब इसका साइन माइनस नहीं है, अब चेंज हो चुका साइन। ये ध्यान रखना आपको, साइन इसका बदल दिया तो नीचे देखना आपने, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। x की 3 वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लो भाई, जिसमें चाहो उसमें रख लो। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे किसी में रख दो, फर्स्ट में रख लो, सेकंड में रख लो, एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसके बाद x की प्लेस पर आप 3 रख रहे हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। भैया इस 3 को शिफ्ट कर दो ना मैथमेटिकल नंबर की तरफ, तो माइनस वाई। चीटिंग बहुत जबरदस्त करनी है। ये माइनस वाई है, पता चला बच्चा जल्दबाजी में लिखेगा y इज इक्वल टू लिख देगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आपको जब ऊपर से नीचे आप उतार रहे हो बहुत आराम से करना है। -2, ये प्लस के टर्म को यहां शिफ्ट कर रहे हो, माइनस का 3 बन जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू, इनको ये दोनों एक सेम साइन वाले नंबर है, ऐड हो जाएंगे ना, ऐड होगा तो 5 आएगा, साइन रिमेन सेम, साइन वही रहेगा माइनस का। देखो, लेफ्ट हैंड साइड का माइनस साइन, राइट हैंड साइड के माइनस साइन को कैंसिल कर दो, तो इसका y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। x और y दोनों निकल गए। क्या आपसे x और y निकालने के लिए बोला था, नहीं। आपसे क्या बोला था, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे तो बोला था फाइंड द फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या होगा भैया, आपके पास ओरिजिनल लिखा हुआ आपने, x अपॉन y था, x की प्लेस पर 3, y की प्लेस पर 5। आपसे बोला था फ्रैक्शन क्या हो जाना चाहिए, इसका फ्रैक्शन 3/5 होना चाहिए। आपको समझ में आई बात बेटा, बात कोई कंफ्यूजन बेटा। देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है। इसके सेकंड पार्ट में बोल रहा है, 5 years ago नूरी was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इसका नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज आपको निकालनी है, वो नहीं गिवन में दे रखी है, इसे पुट कर देंगे आप। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x, एज की यूनिट लिख लेना उसमें ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स। ये आपने पुट कर दिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसको क्या चाहिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसे चाहिए क्या। वो बोल रहा है 5 years ago, ये 5 years ago चाहिए भाई। 5 years ago वाले में 2 लोग हैं आपके पास, एक तो आपके पास नूरी है और एक सोनू है। दोनों की एज को आप कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई नूरी की प्रेजेंट एज x थी, 5 years ago, अभी तो बताया मैंने, एगो के लिए आप क्या करते हो बेटा, माइनस। एगो के लिए क्या करते हो, माइनस। तो इसमें 5 years ago बोल रहा था, इसकी एज में 5 माइनस कर देंगे। सोनू की प्रेजेंट एज y थी, उसकी एज में भी 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो कंडीशन लग रही है दोनों की 5 years ago एज निकाल के लगाई जा रही है। इसका ये इस कंडीशन पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। 5 years ago मैंने दोनों की एज निकाल के रख दी। उसके बाद बोल रहा है नूरी, इसका नूरी का मतलब कितनी एज है नूरी की, x - 5 नूरी। उसके आगे देखोगे तो वॉज बोल रहा है, वॉज का मतलब क्या करना पड़ेगा बेटा,
इक्वल टू का साइन अप्लाई करना पड़ेगा, समझ लो ना, नूरी की एज लिखनी पड़ेगी, उसके बाद इक्वल टू का साइन अप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखते हैं, बोल रहा है थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इसका ना सोनू की एज को, थ्राइस का मतलब 3 से सोनू की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से सोनू की एज मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 5, आप समझ लो ना मेरी बात। 3 से सोनू की जो एज आ रखी है उसको माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट जरा ओपन करो बेटा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। 3 से दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फाबेट टर्म्स को सेम साइड शिफ्ट कर दे रहा हूं मैं। x वो प्लस का 3y था, यहां आएगा माइनस का 3y, माइनस का 15 अपनी प्लेस पर है, 5 को शिफ्ट करके ले जा रहे हो आप, प्लस का 5 बन जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट बन जाएगी। आप समझ लो ना मेरी बात, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन लार्जेस्ट नंबर के इन फ्रंट वाला अप्लाई कर दिया। अब जरा देखते हैं इसमें सेकंड कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है भैया, फिर आपसे बोलता है 10 ईयर लेटर, 10 इयर्स लेटर देखते हैं भैया। 10 ईयर लेटर जो है आपकी एज क्या हो जाएगी। जब 10 ईयर लेटर की बात कर रहा है, मैंने अभी बताया था लेटर आएगा, हेंस आएगा, आफ्टर आएगा, तो इसका ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। लेटर आ जाए, हेंस आ जाए, आफ्टर आ जाए, ये सब वर्ड ऐसे वर्ड है जिसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। सर 10 ईयर लेटर बोल रहा था, नूरी की एज x ईयर थी प्रेजेंट एज, उस पर आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। सोनू की प्रेजेंट एज y थी, उस पर भी आपको कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, 10 ऐड करना पड़ेगा। अब आप कंडीशन पर वापस आओ, फिर क्वेश्चन पर वापस आते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 ईयर लेटर नूरी, इसमें नूरी की एज 10 ईयर लेटर कौन सी वाली है बेटा, ये वाली है, इसका x प्लस 10। फिर आगे देखोगे आप x प्लस 10 विल बी का मतलब क्या साइन लगाना पड़ेगा बेटा, इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इज आएगा, वॉज आएगा, जो है विल बी आएगा, शेल बी आएगा, तो इसका मतलब आपको साइन हमेशा क्या लगाना है, इक्वल टू का। तो मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस बोल रहा है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना बेटा, सोनू की एज को, इसमें y प्लस 10 को मल्टीप्लाई करना है। आराम से सॉल्व करिए, ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। भैया मैथमेटिकल नंबर सेम साइड और अल्फाबेट लेफ्ट साइड, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, शिफ्ट कर दिया मैंने, तो इसका इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, ये देखो क्वेश्चन को चेक करते हैं, देखो इसमें x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल दिख रहे हैं मुझे, तो कोई टेंशन ही नहीं, मुझे x लिखूंगा और यहां माइनस का 3y लिखूंगा, इज इक्वल टू माइनस 10 लिख देता हूं और देखता हूं क्या क्या हो रहा है इसमें। ये देखो इन दोनों पर अगर सेम साइन है, जिनके कोएफिशिएंट हमने इक्वल कर रखे हैं, अगर सेम साइन के हैं तो क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट। मैंने अभी बताया था आपको, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या कर दोगे, चेंज, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। देखो एक प्लस एक माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखो यार, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट, लार्जर में से स्मॉलर, 3y में से 2y माइनस करेंगे, 1y आएगा, जिसको y भी बोलते हैं, 1y नहीं लिखते हम मैथ्स में, y आएगा, और वो साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, लार्जर नंबर के इन फ्रंट में जो भी साइन है वही आएगा, इसका प्लस का साइन आएगा, इज इक्वल टू, ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला भी प्लस का है और ये वाला भी प्लस का है ना, देखो अब साइन इसका चेंज हो चुका है, एक प्लस का दूसरा भी प्लस का, सेम साइन है, सेम साइन में मैथ्स में क्या करते हो आप, ऐड कर देते हैं, 10 और 10 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। जब y की 20 वैल्यू आएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में, मैं आज लिख देता हूं, पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देते हैं, चलो फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है, x माइनस 3 इंटू वाई की प्लेस पर 20 आप बता रहे हो, इज इक्वल टू माइनस 10। भैया इसको कैलकुलेट कर लेना और कैलकुलेट करके यहां शिफ्ट कर देना, x इज इक्वल टू माइनस 10, 20 इंटू 3 60, निगेटिव का 60 था, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 60 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। एक प्लस एक माइनस माइनस कर देंगे, साइन लार्जेस्ट नंबर का, x और y निकल चुके हैं। जब आप x और y निकाल दोगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, क्या बोल रहा है आप जरा ध्यान से दोबारा पढ़ लेना। बोला हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू,
बोला नूरी और सोनू की एज कितनी होगी, मतलब यही तो निकालने के लिए बोल रहा है। देयरफॉर प्रेजेंट एज निकालने की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। भाई नूरी की प्रेजेंट एज एक्स से रिप्रेजेंट किया था आपने, और एक्स की वैल्यू आपकी 50 आई है, तो 50 ईयर्स हो जाएगी। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज को कैलकुलेट करेंगे, वो एक्स वाई था, वाई की प्लेस पर आपकी जो वैल्यू आई है वो 20 आई है, तो 20 ईयर्स हो जाएगी बेटा। समझ आ रहा है बेटा? कर लो ना, एज रिलेटेड क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको आफ्टर जो है और उसके बाद जो है हैंस, इस तरह के वर्ड यूज करेगा, कभी जो है आफ्टर यूज कर देगा, कभी हैंस यूज कर देगा, कभी जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, इस क्वेश्चन में हैंस नहीं बोला, इसमें लेटर बोला है, तो कभी लेटर यूज कर देगा। तो आपको देखना पड़ेगा किस तरह के वर्ड यूज कर रहा है, उसके लिए क्या करता है, एक जगह लिख लिया करो अपने पास, उसके बाद उसको बीच बीच में मेमोराइज करना शुरू करो, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड पार्ट बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। भाई नंबर निकालो बोल रहा है, 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट का नंबर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 डिजिट के नंबर में यूनिट और टेंस प्लेस की डिजिट होती है। आपने यूनिट प्लेस की डिजिट को कुछ भी पुट कर दिया, टेंस प्लेस की कोई डिजिट पुट कर दी, उसके बाद 2 डिजिट का नंबर आपको निकालना पड़ेगा। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू। रट्टा नहीं मारना बेटा, समझना है, पहले समझना है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। माना थोड़ी देर के लिए देखें, 25 कोई नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है बेटा, ये 2 डिजिट का नंबर है। ये इसमें वंस प्लेस भी है, टेंस प्लेस भी है, इसको वंस भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों प्लेस है इसमें। किसी को लग रहा हो ये यूनिट प्लेस लिख रहा है, ये तो वंस होना चाहिए था, तो वंस लिख लो, क्या टेंशन है, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एक ही बात होती है, वंस और यूनिट एक ही बात है। वंस प्लेस डिजिट को पुट कर दिया मैंने x, यूनिट प्लेस की डिजिट को पुट कर दिया y। तो जब टेंस प्लेस की डिजिट को, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाई आप एक चीज को समझो पहले, ये डिजिट निकल कैसे रही है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं ना, मेरे को तो आता है, मैं तो लिख दूंगा यहाँ 10y + x, तो मेरे करने से थोड़ी हो जाएगा, आपको समझ में तो आना चाहिए पहले। भाई अगर ये डिजिट आ रही है, आप इसको थोड़ा समझोगे तो क्या करना होता है, इसमें इसका नियम होता है, इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 होती है, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो यूनिट का प्लेस का डिजिट होता है उसको हम टेंस प्लेस की डिजिट होती है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो यूनिट प्लेस होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा तो वही ना, 1 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 5 तो 5 ही तो होता है। तो अब आप एक बार चेक करो, 10 × 2 = 20 + 5 25, इसका मतलब 25 को ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब कोई भी 2 डिजिट का नंबर जब भी आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस डिजिट, 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस डिजिट। फॉर्मूला होता है 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर कभी भी निकालना आपको, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट या वंस प्लेस डिजिट, यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, वंस भी बोल सकते हैं, जो बोलना चाहो, वंस प्लेस डिजिट। ये आपको ध्यान रखना बेटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो अभी तक लिख दिया होता है यहां, तो इसलिए आपको समझना है। जब तक आपकी समझ ही नहीं आएगा आप क्वेश्चन को करोगे कैसे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस प्लेस डिजिट, आप देखो टेंस प्लेस में आपने क्या डिजिट रखी है, आपके पास टेंस प्लेस में क्या डिजिट है, आपकी y डिजिट है टेंस प्लेस में, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट x। कई बार देखते होंगे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ 10x + y लिख देते हैं, कुछ 10y + x लिख देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आपने पुट कर रखी है। मैंने वंस प्लेस में डिजिट x पुट करी थी, टेंस प्लेस में y पुट करी, मेरा नंबर हो गया 10y + x। अगर मैं उल्टा कर देता, वंस प्लेस में मैं y पुट कर लेता और टेंस प्लेस में मैं x पुट कर लेता, मेरा नंबर 10x + y हो जाता। मुझे नंबर क्या हो जाता उससे मतलब नहीं, मुझे फॉर्मूले से मतलब है। आपको ध्यान रखना है सॉरी, आपको 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, आपको लर्न करके रखना है।
क्योंकि तभी आप 2 डिजिट नंबर का नंबर बना पाएंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट 2 डिजिट नंबर निकालने का फॉर्मूला है। मैंने वही अप्लाई कर दिया, तो इसका मेरा जो नंबर आएगा 10y प्लस एक्स आ रहा है। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? आगे बढ़ाता हूं आपको। तब आपको आपके क्वेश्चन की कंडीशन को समझ करके करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब मैं क्वेश्चन को आराम से कर लूंगा क्योंकि मैंने असली काम कर लिया। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब आप समझो पहले, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। डिजिट क्या होते हैं भैया? यूनिट और टेंस प्लेस के तो डिजिट होते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब हमारे पास यूनिट वन प्लेस का डिजिट x है, टेंस प्लेस का डिजिट y है, और क्योंकि 2 डिजिट में जो डिजिट आप यूज कर रहे हैं वंस और टेंस ही को यूज कर रहे हैं, इनका जो सम आ रखा है इज इक्वल टू 9 है बोल रहा है एग्जामिनर। आप समझ रहे हो ना? एक बार दोबारा पढ़ो बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, आप समझो। बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर में जो आप डिजिट्स यूज कर रहे हैं, आप वंस प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट्स को यूज कर रहे हैं, उनका जो सम है वंस प्लेस की डिजिट x और टेंस प्लेस की डिजिट y का जो सम आ रखा है वो 9 है बोल रहा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके, समझ आ रहा है ना बेटा आपको? ठीक, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर आप सेकंड कंडीशन देखेंगे तो क्या बोल रहा है, जरा पढ़ लो जरा। बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, इसका मतलब 9 से आपके नंबर को मल्टीप्लाई करना। कौन सा नंबर बेटा? टेंस, जो 2 डिजिट का नंबर है आपके पास है, आपके पास 9 टाइम द नंबर बोल रहा है 2 डिजिट का नंबर 10y प्लस एक्स। आगे पढ़ेंगे अच्छे से। 9 टाइम्स द नंबर इज, मैंने अभी बताया था आपको, इज का मतलब क्या होता है बेटा मैथ्स में? इक्वल टू। इसका मतलब इक्वल टू। फिर ट्वाइस बोल रहा है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है भैया? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। एक मिनट आप समझते हैं। हमारे पास 2 डिजिट का नंबर 10y प्लस एक्स था, हमसे बोल रहा है इसको रिवर्स कर देना ऑर्डर ऑफ डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब समझते हो बेटा? ऑर्डर ऑफ डिजिट का मतलब टेंस प्लेस की डिजिट को वंस प्लेस की डिजिट में रख देना है और वंस प्लेस की डिजिट को टेंस प्लेस में, इसको यहां ले आना है, इसको यहां ले, यही तो ऑर्डर बदलना होता है। रिवर्सिंग द ऑर्डर, इसका ऑर्डर बदल देना। इसका ऑर्डर बदल देंगे तो ये रिवर्स कर देने के बाद ये नंबर, जो नया नंबर बन जाएगा 10x प्लस y बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? आपके समझ में आ रहा है? ये भाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट बोल रहा है। इसका ऑर्डर, इसके इनका डिजिट्स का ऑर्डर, मतलब टेंस प्लेस की डिजिट को वंस प्लेस की डिजिट में रख देना है, वंस प्लेस की डिजिट को टेंस प्लेस की डिजिट में बदल देना है। तो अगर हम इनकी प्लेस को बदल देंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो जो नया नंबर बनेगा रिवर्स करने पर क्या बन जाएगा? 10x प्लस y। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब यहां रखोगे 10x प्लस y और इसको, इसका ट्वाइस करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और पढ़ लो अभी, अगर कहीं कुछ ऐड तो नहीं करना है। फिर दोबारा देख लेता हूं एक बार। फिर बोला 9 टाइम्स द नंबर, देखो मैंने सही लिखा है, 9 से ओरिजिनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। इसके डिजिट्स के ऑर्डर को बदलने पर जो नया नंबर बनता है रिवर्स करने पर, ये बन रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा समझ में आ रहा है? आपको मजा आ रहा होगा? ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो एक बार देखना शुरू कर दोगे ना, किसी के वीडियो देखोगे नहीं आप कभी भी, क्योंकि आपको मेरे वीडियो, मैं काम ही ऐसा करता हूं। क्वेश्चन को जरा ओपन करते हैं, देखते हैं जरा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90y आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना आ रहा है बेटा? 20x आ रहा है, और वहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस का 2y। सारे टर्म्स को सेम साइड शिफ्ट कर दो बेटा। ये x का टर्म इधर ग्रेटर दिख रहा है, मैं सारे टर्म्स को वहीं शिफ्ट कर देता हूं, सारे टर्म वहीं कर दे रहा हूं। 20x आप इधर भी कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घटाने की जरूरत नहीं है। सारे टर्म इधर भी ले आओगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। 20x प्लस 2y था हमारे पास, माइनस का 90y आ जाएगा, और माइनस का 9x आ जाएगा। देखो आपने ये टर्म अपनी प्लेस पर रखे, इनको यहां शिफ्ट करा और यहां इक्वल टू 0 बचेगा ना। मैथ्स में यहां 0 लिखो चाहे उधर 0 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये बात समझवानी चाहिए। 0 इज इक्वल टू दिस बोलो या इज इक्वल टू 0 इधर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? 20x में से आप 9x को माइनस करेंगे तो बेटा 11x आ जाएगा। ये x का टर्म है, x का x के साथ सॉल्व होगा। इनको सॉल्व करेंगे 11x आएगा, वो भी प्लस का। इसको सॉल्व करेंगे 88y आ रहा है, वो भी प्लस का कि माइनस का? माइनस का। इज इक्वल टू 0। देखो 11 इसमें कॉमन आ रहा है, 11 आप कॉमन निकाल दो, यहाँ x बचेगा, माइनस यहाँ 8y बचेगा,
इक्वल टू 0। 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई आपकी। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में किसी के कोफिशिएंट सेम है? बिल्कुल सेम है जी, x के कोफिशिएंट एकदम सेम है। x के आगे यहाँ भी 1 लिखा है, x के आगे यहाँ भी 1 लिखा है, तो इक्वेशन को एज इट इज नोट कर लो उसके नीचे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और आप बताओ क्या करना पड़ेगा इसको? अगर x के जिसके कोफिशिएंट सेम है उन पर साइन सेम है, जिनके कोफिशिएंट तुमने इक्वल कर रखे हैं उन पे साइन सेम है, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सबट्रैक्ट करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? हमें तो नियम अच्छे से आ गया। भाई x से x कैंसिल, ये देखो ये भी नेगेटिव और नेक्स्ट वाला भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9y प्लस का कि माइनस का? माइनस का। और वहां देखो 0 और 9 को सॉल्व करेंगे, 9 आएगा, साइन लार्जेस्ट नंबर का लगाएंगे, माइनस का 9। मैं थोड़ा अब यहां सॉल्व कर देता हूं उसको, जरा रब कर रहा हूं बेटा, देखिएगा इधर सॉल्व कर देते हैं। अगर आपके पास y की वैल्यू निकालनी है तो आप राइट हैंड साइड में -9 दिखाई दे रहा है, उसके नीचे 9 को शिफ्ट कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 1 आ गया। y की 1 वैल्यू आने पर कहीं पुट कर लो, फर्स्ट में कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो x प्लस वाई को रिप्लेस कर देंगे 1 से, इज इक्वल टू 9। भैया शिफ्ट कर देना, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 8। जब x और y निकाल लोगे ना बेटा, क्वेश्चन फिर पढ़ लेना, एक बार क्वेश्चन पढ़ना तो समझ में आ जाएगा आपको क्या x और y निकालना था। आपको टेंस और वंस प्लेस की डिजिट निकालनी है, क्या निकालना है? फिर बोला फाइंड द नंबर, आपसे बोला नंबर निकालो, नंबर का मतलब ये निकालना है, 2 डिजिट का नंबर आपको निकालना है। Therefore 2 डिजिट नंबर आपको कैलकुलेट करना है, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? आपका जो है वही तो आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय y, इसका मतलब y को y की प्लेस पर y की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 प्लस x का मतलब 8। भैया बॉड मास रूल का यूज करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 10 प्लस 8 आएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा। आपसे बोला है वो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? 2 डिजिट का नंबर 18 होना चाहिए। बात समझ में आई बेटा? अच्छा लगा? गुड। बेटा पार्ट नंबर 4 देखते हैं इसी का। मीना वेंट टू अ बैंक एंड विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपीज विथड्रॉ किया। विथड्रॉ करने का मतलब निकालना। फिर बोला सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट। उसने कैशियर को बोला कि भाई मुझे 50 रुपीज के और 100 रुपीज के ही नोट दीजिएगा। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिले वो 25 मिले। फिर बोला है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। लेट मीना received ₹50 नोट्स इज इक्वल टू, माना मीना को 50 रुपीज के एक्स नोट मिले एंड मीना रिसीव्ड ₹100 नोट्स इज इक्वल टू वाई। 100 रुपीज के उसको माना वाई नोट्स मिले। तो जरा पहली कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? मीना वेंट टू बैंक एंड विथड्रॉ ₹2000। मीना ने जो पैसा निकाला, कितना निकाला बेटा? 2000 रुपीज इसने निकाला। और 2000 रुपीज में उसने कैशियर से बोला कि भाई मुझे 100 रुपीज के और जो है 50 रुपीज के ही नोट देना। तो जब 2000 रुपीज आपकी वैल्यू को अगर आप करोगे, देखो अगर उसने 50 रुपीज के एक्स नोट निकाले थे, मतलब एक एक्स रुपीज का, मतलब मार्केट में एक जो नोट होता है भाई 50 रुपीज का, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 50 रुपीज। अगर आपके जेब में 50 रुपीज है, वो 50 रुपीज में चलता है मार्केट में, और आपके पास ऐसे 50 रुपीज के एक्स नोट है, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? एक्स मल्टीप्लाई बाय 50। समझ में आया? अगर भाई 50 रुपीज के 2 नोट है, उसकी कितनी वैल्यू रखते हो? 50 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 रुपीज उसकी वैल्यू है। तो ऐसे ही अगर उसके पास 50 रुपीज के एक्स नोट है तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स उसकी वैल्यू हो गई। ऐसे 100 रुपीज वाले उसके पास वाई नोट थे। 100 रुपीज के नोट कितने बेटा? वाई। एक 100 रुपीज का नोट की वैल्यू 100 रुपीज है, तो वाई नोट्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी? वाई मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका 100 इंटू वाई इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू और ये वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। भाई ये समझ में आ रही है आपको मेरी बात?
तो इसने जितना पैसा विड्रॉ किया वो निकालना है, तो जितने नोट मेरे पास 50 रुपीज के हैं उनसे मैं 50 रुपीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने नोट मेरे पास 100 के हैं उसको मैं जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी उस अमाउंट के बराबर आ जाएगी। इसका पहली कंडीशन बोल रहा हूं उसे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा इसको इजी बना लो भाई, 50 इसमें कॉमन आ सकता है, इसका x प्लस 50 की टेबल लगाएंगे तो 2y आएगा, इज इक्वल टू 2000 आ जाएगा। 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल में 5 4 जा और 0 जा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी, पहली इक्वेशन आपकी बन गई है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। फिर बोला, यहां बोला है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल जो नोट मिले वो 25 मिले। इसका मतलब जो इसकी सेकंड कंडीशन अगर आप ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, भाई जब उसके पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 थे तो 25 नोट 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट को का टोटल करेंगे तभी तो 25 आएगा। इसका मतलब 50 रुपीज के पास आपके एक्स नोट है, 100 के आपके पास वाई नोट है, इन दोनों को ऐड करेंगे 25 के इक्वल हो जाएगा। समझ आई आपको मेरी बात? क्योंकि उसके पास टोटल जो नोट उसके पास काउंट करने पर निकले वो 25 निकले हैं, तो इसका मतलब वो जो टोटल नोट मिले उसको x5 जो है, कुछ नोट उसको जो है 50 रुपीज के मिले हैं, कुछ नोट उसको 100 रुपीज के मिले हैं। तो 100 रुपीज के जो नोट मिले हैं और 50 रुपीज के जो नोट मिले हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें वो टोटल नंबर ऑफ नोट्स के बराबर हो जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई हमारी। फिर आप देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखने पर ही लग रहा है x का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, नोट कर देना खाली इक्वेशन को उसके नीचे नोट कर देना है, इज इक्वल टू 40। और क्या करने पर ये सॉल्व होगा बेटा? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, माइनस करने पर होगा। और जब माइनस करते हैं नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बस। अब ये x से x कैंसिल, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, 2y में से y जाएगा तो y आएगा, और साइन किसका लगाएंगे बेटा? लार्जर नंबर के इनफ्रंट वाला, माइनस। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, क्या करेंगे? फिर सब्ट्रैक्ट, लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 आ रहा है, साइन लार्जेस्ट नंबर के इनफ्रंट वाला लगाएंगे, भाई नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। y की 15 वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो भाई, फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर, और कोई बोले सेकंड में कर देते चलो जल्दी बन जाएगा, बिल्कुल जल्दी बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन में कर लो, ये बहुत जल्दी बनेगा। इसका x प्लस 15 इज इक्वल टू आपके पास 25 है, 15 को यहां शिफ्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा था, एक बार फिर दोबारा पढ़ लो आप क्वेश्चन को। बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। उसने कितने 100 रुपीज के और 50 रुपीज के नोट्स रिसीव किए थे, बोल रहा था। देयरफॉर मीना, ये यहां लिखा हुआ है, मीना रिसीव्ड ₹50 नोट्स, ₹50 के एक्स नोट उसको मिले थे, इसका 10 नोट उसको 50 रुपीज के मिले थे, एंड सी रिसीव्ड ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 100 रुपीज के वाई नोट उसने रिसीव किए थे, इसका मतलब 15 नोट उसको 100 रुपीज के मिले थे। अब कोई बोले सर करेक्ट है या रॉन्ग है, एक मिनट चेक करो ना। आपको जो है आपने एक्स नोट आपके पास इसके थे 50 रुपीज के, तो 50 इंटू एक्स उसकी वैल्यू हो गई, प्लस आपके पास जो है 100 रुपीज के 15 नोट है, तो इसका 100 रुपीज के 15 नोट है। जरा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 500 आता ना बेटा, ये प्लस इसको सॉल्व करते हैं 1500 होता ना, और इसी को सॉल्व करेंगे 2000 होता है। बोल रहा था 2000 रुपीज है उसके पास, तो सही तो है, 2000 ही रुपीज उसके पास आ रहा है, उन्हीं नोटों की हेल्प से आ रहा है। आप समझे मेरी बात को? आप बना लोगे बेटा? कोई कंफ्यूजन आपको? बेटा देखते हैं पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज के लिए उस लैंडिंग लाइब्रेरी में जो उसको चार्ज देना है वो फिक्स देना है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जितने भी दिन वो एक्स्ट्रा रखेगा उसका चार्ज उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब
एक लड़की थी सरिता। सरिता पेड ₹25 फॉर द बुक kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book kept for 5 days. फिर बोला है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। आपसे बोला फिक्स चार्ज भी निकालो और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज भी निकालो। देखो क्या बोल रहा है, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू ₹X। 3 दिन तक अगर बुक रखते हैं तो उसका फिक्स चार्ज है आपका ₹X का पेमेंट लगेगा। फिर बोलता है एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू आपने बता दिया ₹Y। क्वेश्चन को समझते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब ध्यान से समझना बेटा, ये बात पहले समझ लो। आपको जो है फिक्स चार्ज जो देना पड़ता है वो 3 days का है, मतलब 3 दिन तक आप बुक रखेंगे उसका चार्ज आपको फिक्स देना होगा। उसके बाद चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, उसके बाद जितने एक्स्ट्रा डे रखोगे 1 day का उसमें चार्ज ₹Y देना पड़ेगा। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच बोला ना, वन एक्स्ट्रा डे का चार्ज ₹Y। जितने एक्स्ट्रा डे आप रखोगे उतना चार्ज आपको देना होगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहली लड़की थी वो सरिता है। सरिता पेड ₹27। सरिता ने कितने रुपीज का पेमेंट किया बेटा? ₹27 का पेमेंट किया सरिता ने। कैसे किया? कितने दिन तक उसने बुक रखी है अपने पास? फॉर 7 days। इसने 7 days तक बुक रखी। 7 days। आप मेरी बात को पहले समझना। इस 7 days का पेमेंट इसको कैसे करना पड़ेगा भैया? 3 days का, फर्स्ट 3 days का तो आपका जो फर्स्ट 3 days है, फर्स्ट 3 days का पेमेंट तो ये करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा डे जो उसके बाद एक्स्ट्रा डे है, एक्स्ट्रा डे कितने हो रहे हैं बेटा? इसके कितने एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं? अगर 3 दिन इधर आ जाएंगे, टोटल 7 days है, तो इसका ना 4 ही डेज तो आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको भैया? जो एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं वो 4 days आ रहे हैं। और जो है 3 days का पेमेंट, ये देखो 3 days का पेमेंट आपको ₹X देना है। 3 days का कितना पेमेंट देना भी? ₹X। और टोटल पैसा कितना देना है? 27। टोटल 27 ही देना है। तो 3 days का जो पेमेंट है वो तो फिक्स है। आपसे बात भी बोल रहे 3 days का फिक्स चार्ज है ₹X। और यहाँ 4 day को एक्स्ट्रा रख रहा है। एक एक्स्ट्रा डे का ₹Y, 4 एक्स्ट्रा डे का कितना बेटा हो जाएगा? ₹4। और इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 27। आप समझे मेरी बात? दोबारा एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 7 days टोटल उसने बुक रखी। उस 7 days को अगर आप बाइफरकेट कर लोगे, इसलिए 7 days में जो फर्स्ट 3 days के लिए है चार्ज तो फिक्स है। फर्स्ट 3 days इसके हटा लो पहले। जब आप 3 day हटा दोगे तो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा डेज हैं आपके वो निकालने पड़ेंगे। 3 days 7 में से माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा डे आए, कितने आए? 4 days आए। इस 4 एक्स्ट्रा डेज का पेमेंट जो एक्स्ट्रा वाला है वो पेमेंट करना पड़ेगा, इसका फिक्स करना पड़ेगा। 3 days का फिक्स चार्ज था X, 1 day का जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो ₹Y था। अगर आप 4 days रखोगे तो 4 into Y हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली कंडीशन इसकी बन जाएगी X + 4Y इज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, हम जरा सेकंड कंडीशन पर भी ध्यान दें जरा। सेकंड कंडीशन में अगर आप उसी की सेकंड कंडीशन देखोगे, उसमें सुशी कोई लड़की है, पेड ₹21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 days। अब उसने अब की बार बुक 5 days रखी बेटा, 5 days रखी। अगर 5 days रखी तो 3 days का चार्ज तो फिक्स हो गया। तो रिमेनिंग कितने डे बचा? इस 5 में से 3 माइनस करेंगे, आपकी बार डेज की रिमेनिंग कितने हुए? 2 days। भाई अब की बार पेमेंट कैसा हो रहा है? उसे ₹21 का पेमेंट करना है। कैसे करेगा भाई? इसका चार्ज तो फिक्स हो गया। 2 days का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? 2Y। 1 day का Y, तो 2 days का कितना हो जाएगा? 2Y। तो इसका मतलब अगली बार जो कंडीशन आएगी X + 2Y इज इक्वल टू 21 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको बात समझ में आई बेटा? पहले ये बात क्लियर हुई ना? अगर ये समझ में आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अब तो इक्वेशन को चेक करना आपने। देखो मैंने X देखा, सेम लग रहा है मुझे। X + 4Y इज इक्वल टू 27। मैंने इक्वेशन इसके नीचे लिखी और जरा इसके साइन सेम है तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, X वाला कैंसिल,
ये 2y पॉजिटिव का और 4y नेगेटिव का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आएगा 2y प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा बेटा, लार्जर नंबर के इन फ्रंट वाला साइन आएगा माइनस। 27 और 21 में एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आएगा 6 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, लार्जर नंबर के इन फ्रंट वाला साइन आएगा माइनस। इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी है आपको, -6 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 टाइम कैंसिल, तो y तो 3 आ गया। जब y की वैल्यू 3 आएगी, किसी क्वेश्चन में पुट कर लो यार, फर्स्ट में ही कर दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे फर्स्ट में पुट करोगे तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27। इसको पहले सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद वहां शिफ्ट कर देना, 12 आ रहा है, प्लस का 12 था, आ जाएगा माइनस का 12, तो x इज इक्वल टू 27 में 12 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 आ गया। जब ये सॉल्व कर लोगे फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने पर बोल रहा है आपका एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, और आपका जो है एक्स्ट्रा डे का चार्ज निकालना है आपको, और साथ में फिक्स चार्ज भी निकालना है। फिक्स चार्ज कितना था वो निकालो बोल रहा है, अरे स्टेटमेंट में लिखा वही तो लिखना है, देयरफॉर फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू एक्स था बेटा, एक्स की वैल्यू देखो कितना है 15 आ रहा, तो ₹15 आंसर आएगा इसका। ऐसे ही दूसरा बोल रहा है एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू ₹। हर एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज आ रहा है वो y आ रहा था और y आपका 3 आया था, हर एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज आएगा वो ₹3 आएगा। आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? स्टेटमेंट के क्वेश्चन का आंसर भी स्टेटमेंट में देना है, ये बात आपको समझ लेनी है पहले, ठीक है? अरे बहुत इजी है बेटा, अभी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत आसान है। एलिमिनेशन मेथड तो बहुत इजी है, बस आपको थोड़े से नियम याद रख लेने हैं, आप एलिमिनेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अब आप बताइए आपको ये काम मेरा जो वर्क है वो समझ में आ रहा है, सही लग रहा है? ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ इसमें इनका जो एफर्ट है बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें बेटा, ठीक है? जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरह पूरी मेहनत के साथ आपके साथ काम करता रहूं। थैंक यू बेटा।